हे एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एलएआर के बारे में। आप सबने एसएआर के बारे में सुना होगा। एसएआर स्टैंड्स फॉर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब ये एलएआर क्या है? एलएआर स्टैंड्स फॉर लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर सिस्टेमिक रेजिस्टेंस की बात करें, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होती है वो थ्रू आउट द प्लांट हमें देखने को मिलती है सिस्टेमिकली, है ना, यानी कि नॉन स्पेसिफिकली थ्रू आउट द प्लांट हमें देखने को मिलेगी। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में जो मेन रोल होता है वो सैलिसिलिक एसिड का होता है और पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स का होता है। तो जो मेन पाथवे रहता है हमारे पास एसएआर में, वो पाथवे रहता है सैलिसिलिक एसिड पाथवे। अब अगर हम बात करते हैं लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की, तो लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या है? जैसे ही किसी पॉइंट पे इन्फेक्शन हुआ या किसी पॉइंट पे नेक्रोसिस होगी तो उस पॉइंट के अराउंड हमें इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। यानी कि जहाँ पे हमें हमारे पास नेक्रोसिस हुई होगी उसके आसपास लीजन्स नहीं बनेंगे, यानी कि जो नॉन इन्वेडेड पार्ट है उस प्लांट का, वहाँ पे हमें लीजन देखने को नहीं मिलेंगे अगर एग्जिस्टिंग हमें लीजन देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है एलएआर में? एलएआर में बेसिकली जो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है वो लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ही देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो लोकली एक पॉइंट पे या किसी पार्ट ऑफ द प्लांट पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो एलएआर में क्या होगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली हमें टोबैको में देखने को मिलता है। टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम बात करें तो अगर प्लांट के एक पार्ट पे आपको कहीं पे कोई एग्जिस्टिंग लीजन देखने को मिल रहा है तो उसके आसपास लीजन नहीं बनेंगे, और अगर वहाँ पे लीजन बने तो या तो बहुत ही छोटे लीजन्स बनेंगे जिनका डायमीटर या जिनका साइज बहुत ही छोटा होगा, या बहुत ही कम लीजन्स बनेंगे। तो बेसिकली अगर हम एलएआर की बात करें तो एलएआर क्या करता है, जो हमारे लीजन्स हैं उसके साइज को लिमिट कर देता है या लीजन के नंबर्स को लिमिट कर देता है। अगर हम आगे बात करें, एलएआर के बाद में एसएआर होता है। सबसे पहले एक पॉइंट पे लीजन्स कम होना शुरू करेंगे या फिर वहाँ पे लीजन्स नहीं बनेंगे, और फिर क्या होगा, थ्रू आउट द प्लांट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जैसे कि एसएआर में होता है कि किसी भी पैथोजन की वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है या किसी एक्सटर्नल केमिकल की वजह से आपका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, सेम चीज़ हमारे पास एलएआर में होती है। और सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे पास में टोबैको प्लांट्स में देखने को मिलता है जहाँ पे हमें एचआर रिस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ना केवल वायरसेस में, अदर पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, निमेटोड्स हो गए, इन सब में भी हमें एलएआर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। थैंक यू।